उलमा, दानिश्वर और इमाम वगैरह भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो जो पूरा मुआशरा ही हमारा मुस्लिम मुआशरा तबाह और बर्बाद हो गया है। पूरी हिंदुस्तान में ये हालत है। और हिंदुस्तान का दिल जो है वो दिल्ली है, दिल्ली का दिल जामिया नगर है, जो किसी ज़माने में पूरे हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी कॉलोनी कहलाती थी। अब सबसे वर्स्ट और सबसे ख़राब और सबसे गंदगी कॉलोनी हो गई है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पर 1976 से रह रहा हूँ। मैंने इतना डाउनफॉल कभी नहीं देखा जितनी गंदगी और वो है। मेरे दोनों साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं, दानिश भी और अमानत भी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों ने इलाके की क्या हालत बना दी है। यहाँ नशाखोरी आम है और इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नशाखोरी के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, हम सब भी जिम्मेदार हैं कि हम लोग टोकते ही नहीं किसी को, पड़ोसी का ध्यान नहीं रखते, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, किसी बच्चे को टोकते नहीं। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हर एक आदमी को मालूम था ये फला घर में रहता है, ये उस घर में रहता है। लोग टोकते थे, इस टाइम यहाँ कैसे खड़े हो, ये है वो है। अब तो इतनी दुनिया सेल्फिश हो गई कि आपको अपने आप से मतलब है, अपने बीवी बच्चे और पड़ोस में देखते ही नहीं क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, माँ बाप पूछते ही नहीं आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ से आए हो, पैसे कहाँ से आए, जीन्स कहाँ से आई, मोबाइल कहाँ से। लड़कियाँ जा रही हैं जॉब करने के लिए, 5,000 रुपये की नौकरी कर रही हैं, 25,000 रुपये का मोबाइल हाथ में, माँ खुश हो जाती है, बेटी नौकरी कर रही है। बहुत सारे वजूहत हैं। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और एक अभियान चलाना पड़ेगा जिसकी क़यादत हमारे मस्जिदों के इमाम को, हमारे मोहल्ले के बुज़ुर्गों को और हमारे पढ़े लिखे लोगों को करनी होगी। और हमें आगे आना पड़ेगा। अगर हम नेताओं के सहारे रहे तो ये हर गली में, हर मकान में एक नशेड़ी आपको मिलेगा। यहाँ पर नेताओं का और पुलिस को इससे नशेड़ी बनाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। कब्रिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए आपने कोशिश भी की थी। क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है या अभी करने की ज़रूरत है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब्दुल हफीज़ साहब, मैं आपको मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि कब्रिस्तान में कुछ हो, क्योंकि अब जो अगली लड़ाई होनी है वो कब्रिस्तान के ही उस पर होनी है, मुद्दे पे। कब्रिस्तान बचे नहीं हैं, कब्रिस्तान फुल हो गए हैं। अमानतुल्लाह ने फुटपाथ बना करके डेयरी के आसपास इतनी जगह छोड़ दी, मकानों को इतनी जगह छोड़ दी कि जो बिल्कुल खबर मिला के मकान से बनानी चाहिए थी तो उन्होंने 25-25 फुट के रास्ते बना दिए वहाँ पर। अब जो है वो कब्रिस्तान की जगह मिलेगी नहीं। ज़मीन इतनी महंगी हो गई है कि सिर्फ इसी उस पर लड़ाई होगी। जो आसपास के बुलंदशहर, मेरठ, जो सराउंडिंग एरियाज़ के लोग हैं वो तो अपने गांव में ले जाएंगे जनाजे को, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होगी। मोदी साहब और बीजेपी और आरएसएस का मेन मुद्दा ही है कि निगम बहुत घाट लेकर के आओ, नहीं तो अपनी ज़मीन खरीद करके अपने घर में बनाओ जा करके। कब्रिस्तान के बारे में हम सबको इकट्ठा होकर के बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना होगा कि हम अपने कब्रिस्तान की ज़मीन किस तरह सरकार से लें, किस तरह से अपने कब्रिस्तान को महफूज रखें, किस तरह से कब्रिस्तान की देखभाल की जाए, और ताकि उसके बढ़ाव करके दोबारा से नए सिरे से इतनी बड़ी आबादी के लिए कब्रिस्तान बिल्कुल ज़ीरो है। ये जिस तरह से यहाँ पे लगातार आबादी बढ़ रही है और जगह कम हो रही है, किराए के लिए भी लोग